शंबूक वध नाटक। लेखक पेरियार ललई सिंह। राम अवतार पाल। दृश्य 3। स्थान दंडकारण्य। समय सायंकाल। शंबूक मुनि भूमि पर ही आसन जमाए बैठे तपस्या कर रहे हैं। राम का सशस्त्र प्रवेश। लक्ष्मण भी सशस्त्र पास ही कुछ दूर पर किसी बड़े झगड़े की ताक में समीपी झाड़ी की आड़ में छिपे खड़े हैं। राम, कहिए ऋषिवर, आप कौन हैं? शंबूक राम के राजमुकुट की ओर देखते हुए, राजन, मैं शंबूक हूं। तुम्हारा क्या परिचय है? राम, मैं अयोध्या का राजा राम हूं। महाराज, आप मुझे बताइए कि आप किस वर्ण के हैं? शंबूक राम, मैं मनुष्य वर्ण का हूं, भारत का आदिवासी हूं। राम, समस्त आदिवासी शूद्र वर्ण के माने गए हैं। शूद्रों को तपस्या करने का अधिकार वर्ण व्यवस्थानुसार नहीं है। आप तपस्या क्यों करते हैं? शंबूक राजन, तपस्या और भगवत भजन करने का अधिकार सभी व्यक्तियों को है, चाहे सवर्ण हो या शूद्र। राम, अवश्य तुम शूद्र की तपस्या फलस्वरूप हमारे राज्य में पाप छा गया है, जिसके कारण प्रजा में दैवी प्रकोप हो रहा है। जिधर देखिए अनावृष्टि, तुषार व अन्य कारणों से जनता में त्राही त्राही मची है। ब्राह्मण का बालक कम आयु में मर गया है। तेरी समाजोद्धारक समिति आर्यवर्ण व्यवस्था का ब्राह्मणी कर्मकांड का घनघोर विरोध कर रही है। साथ ही साथ तूने राज्य में विरोध में जनक्रांति का व्यूह रचकर एक सुदृढ़ सैनिक दल का संगठन किया है। अस्तु, तू मरने के लिए तैयार हो जा। शंबूक राजन, यह आपका भय है। मैंने एक पिछड़े समाज को उठाने का प्रयत्न मात्र किया है। उनका पुनः स्वराज्य प्राप्त करना जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि आप इसे ही राजद्रोह कहते हैं तो ठीक है। राम, हाँ, मैं इसी को राजद्रोह कहता हूं। पिछड़े समाज को उठाना तेरा नहीं, मेरा कर्तव्य है। तुंगभद्रा राजन राम, यद्यपि मेरे पतिदेव निर्दोषी हैं, फिर भी मैं आपसे उनके प्राणों की भीख मांगती हूं। शंबूक प्रिय, तुम चुप रहो। मैं मानवीय अधिकारों को प्राप्त करना व अपने भाइयों को पुनः स्वतंत्र कराना अपना धर्म समझता हूं। राम, यह तेरी धृष्टता मात्र है शंबूक। मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता। राम शंबूक पर तलवार का प्रहार करते हैं। शंबूक हाँ अधिकार कहकर प्राण छोड़ देते हैं। राम के हाथ में लहूलुहान कृपाण रह जाती है। तुंगभद्रा अचेत होकर गिर पड़ती है। कुछ होश आने पर, ओ शराबी कबाबी हत्यारे राम, तूने जीवन भर यही कुकृत्य किए हैं। नीति विरुद्ध ताड़का वध। आदिवासी महाराजाधिराज रावण की बहन सूर्पणखा के नाक कान काटने, बहुपत्नी होते हुए अन्य स्त्रियों से प्रेम, शौर्य विरुद्ध वाली वध, राज्य नियम विरुद्ध गर्भिणी सीता को निःसहाय जंगल में छोड़ देने तथा न्याय विरुद्ध मेरे पतिदेव का वध आदि घटनाओं को भावी संतानें सत्य की तराजू पर अवश्य तौलेंगी और अपने जन्मसिद्ध अधिकारों को जैसे बनेगा तैसे शांति से अथवा क्रांति से लेकर ही चैन की सांस लेंगी, कहकर धड़ाम से धराशायी होकर पति वियोग में प्राण छोड़ देती है। पटाक्षेप। संदर्भ हृष्टा खलु भविष्यन्ति रामस्य परमः स्त्रियः अप्रहृष्टा भविष्यन्ति स्नुषास्ते भरतक्षये। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 8 के अनुसार मंथरा ने कैकेयी को उभारते हुए उस कैकेयी से कहा कि राम के राजा बन जाने पर राम की स्त्रियां प्रसन्न होंगी। वर कांचन केयूर मुक्ता प्रवर भूषणय है।
भुजः परम नारीणाम भिसृष्टम नेक्धा। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड सर्ग 21 के अनुसार राम द्वारा समुद्र का पुल बांधने से पहले समुद्र तट पर प्रायोपवेशन के समय कविवर वाल्मीकि ने कहा कि अनेक नारियों स्त्रियों से सेवित राम की भुजा है। राम अपनी उस भुजा बाह से तकिया लगाकर लेट गए। अनुवादक डॉक्टर रेवरेंड फादर कामिल बुल्के। थीसी राम कथा से उद्धृत। मिलने का पता मोतीराम बनारसी दास बुक सेलर चौक वाराणसी। कुथास्तरण संबीते रामः मनीषवाद है। सीतामादाय हस्तेन मधु मैरेक शुचि। जैसे नरेंद्र इंद्र शची इंद्राणी को मधु सुरा पान कराते थे, उसी तरह मुझ राम ने सीता को हाथ से पकड़कर मेरे शराब का पान कराया। पाया मास का कुस्था शचीमिव पुरंदर मासानी च सुमृष्टानी फलानी विविधानी च। उसी समय जो मेरे नौकर चाकर थे वे मेरे या हमारे दोनों के लिए मांस तथा नाना प्रकार के मधुर फल ले आए। रामस्याभ्यवारार्थ किंकरास्तूर्ण महारन। उपानृत्यस्य राजानन नृत्य गीत विशारदा है। नाचने और गाने वाले वहां आकर नाचने गाने लगे। लाश्च रप्थत्यश्च स्त्रियः पानवंशानुक्ता है। उपानृत्यंत का कुत्स्य नृत्य गीति विशारदा है। उस समय नाचने गाने में कुशल बहुत सी चतुर तथा रूपवती स्त्रियां सुरा मद से मस्त होकर मेरे निकट अपनी नृत्यकला का प्रदर्शन करने लगीं। मनोभिरामा रामास्ता रामो रमयता वरः। रम्यामास धर्मात्मा नित्यं परम विभूषतः है। दूसरों के मन को रिझाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ मैं राम उत्तम वस्त्राभूषणों से भूपित हुई उन मनोरम रमणियों के साथ रमण करता था। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 12। अनुवादक डॉक्टर भदंत आनंद कौसल्यायन। राम की कहानी राम की जवानी से उद्धृत। मिलने का पता मंत्री भिक्षुक निवास प्रकाशन दीक्षा भूमि नागपुर 10।